राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 4 से 10 मई साप्ताहिक राशिफल नजरिया बदलेगा। इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदले। मीन राशि, यह सप्ताह आपके लिए जबरदस्त सप्ताह साबित होने जा रहा है। हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही चंद्रमा 4 तारीख को आपके इस घर में रहेंगे, आपके इस, और यहां पर रह करके धनु राशि में आपको बंपर लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपके कर्मा का घर है, आपके कर्म का घर, आपके कर्म का। और यहां पर ये 8 तारीख तक रहेंगे, 8 तारीख तक रहेंगे। उसके पहले ये आपके भाग्य के घर में रहेंगे, भाग्य के घर से निकल करके आपके इस घर में आ जाएंगे। तो आपके कर्म का आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो 8 तारीख तक का समय होगा वो आपके लिए जबरदस्त समय होगा, जबरदस्त समय होगा, क्योंकि इसी 8 तारीख तक में आपको आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके कर्म का भी आपको साथ मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का और कर्म का दोनों का साथ मिल रहा है। तो जो अधूरी योजनाएं हैं, जो अधूरा काम है, वह आपका पूरा होगा, सफल होगा। भाग्य का जब साथ मिलता है तो हमने जो भी कर्म किया है, हमने जो भी मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका हमें परिणाम मिलता है, फल मिलता है। आपने जो कर्म किया, आपने जो मेहनत करी, परिश्रम किया, उसका परिणाम प्राप्त करने का समय। आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी में, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन होगा। कब से? 5 से लेकर के 8 तारीख तक का समय आपके लिए है जबरदस्त। आपके बॉस से आपका बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा, आपका ग्रोथ, आपकी उन्नति होगी, मन चाहा परिणाम आपको प्राप्त होगा। उलझन आपकी जो है वह दूर होगी, समाप्त होगी। आमदनी आपकी बढ़ेगी, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे, सपने साकार होंगे। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। आपके लिए बेहतर समय है। 5 से लेकर के 8 का जो समय है आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने का समय है। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो, यह होकर रहे। अच्छा, यहां से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर पे, सुख के घर पे, और वहीं पे देवगुरु बृहस्पति बैठे। अद्भुत संयोग बनेगा आपके सुख के घर में, अद्भुत संयोग बनेगा। आपको सुख 100% मिलेगा 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक। हर प्रकार का सुख मिलेगा। कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, वह काम आपका बनेगा। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, वह काम आपका बनेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार, कोई उलझन, कोई परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, कोई बड़ा काम आपका बनेगा, सफल होगा। 8 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे मकर राशि में और 10 तारीख सुबह तक यहां पर रहेंगे आपके आय के एकादश मकर राशि में। और एकादश भाव में चंद्रमा का आने का मतलब होता है आपके आय में बढ़ोतरी। विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, चाहे आपका छोटा कारोबार होगा चाहे बड़ा कारोबार होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी उन्नति, तरक्की, प्रसिद्धि बढ़ेगी, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा। जो भी उलझन, जो भी परेशानी है वह दूर होगी। आपका इज्जत, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा, सोसाइटी में आपकी उन्नति होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका आय बढ़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, आपका आय वहां से बढ़ेगा। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका
खूब ग्रोथ करेगा, खूब तरक्की करेगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो हमारे भाई हमारी बहनें बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप लोग बार बार पूछते हैं गुरुजी नौकरी का टाइम बता दीजिए, तो टाइम नोट कर लीजिए। 8 से लेकर के 10 तारीख सुबह तक का समय ऐसा होगा कि आपका आय बढ़ेगा। इस समय में आपको लापरवाही नहीं करनी है, कतई नहीं करनी। लापरवाही मत करिएगा, चाहे सरकारी में इंटरव्यू देना है, चाहे प्राइवेट में इंटरव्यू देना है, चाहे आपको परीक्षा देना है, जरूर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, सतत कोशिश कर रहे हैं, उनका काम बन जाएगा, नौकरी लगेगी, कोशिश करिएगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि, संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति। जिनकी गोद सुनी है हमारी बहनों का, हमारे भाई का संतान नहीं हो रहा, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान की प्राप्ति हो, 100% होगी। आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की। 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें और पूरे सप्ताह यहीं रहेंगे, यानी एक दिन यहां पर रहेंगे। तो आपके 12वें घर में आने का मतलब होता है, 12वां घर होता है हमारे विदेश का, तो विदेश संबंधी कोई समस्या है, कोई मसला है, कोई मामला, वह सॉल्व होगा। और जैसा कि हमने पहले बताया, पूर्व में बताया कि विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, मन आपका गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे, छठे भाव पे दृष्टि का मतलब यह हुआ कि आपके जो दुश्मन है, दुश्मन परास्त होंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे। जो भी आपकी उलझन है, जो भी आपकी परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। अच्छा, छठा घर नौकरी का भी है, तो आपके नौकरी में प्रमोशन होगा, तरक्की होगा, और प्रमोशन से आपको नौकर चाकर प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यानी यह जो सप्ताह है आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने का सप्ताह होगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर इधर से हो रहा है, भाग्य के घर में, आपके कर्म के घर में, आपके आय के घर में, आपके विदेश के भाव, यानी इधर से चंद्रमा का गोचर हो रहा है, तो इधर का जितना विभाग है इसमें आपको बम्पर लाभ। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, आपको लाभ होगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, आपको। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल भेजिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।